नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। नेपाल रेलवे के कर्मचारी सब रेलवे के महाप्रबंधक के निर्णय नहीं मान के अड़ान लेने संबंधी प्रशंसा। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड अंतर्गत जालदारी में काम में खटाव के कहल गेल व्यक्ति सबके अपना खुशी हाजिर नहीं कर निर्देशन दिल गेल। जालदारी में नियुक्त का कानून विपरीत सुविधा पबैत आयल सहयोग कर्मचारी के नया व्यवस्थापन से हटौलक। नेपाल रेलवे कंपनी के नवनियुक्त प्रबंध संचालक निरंजन कुमार झा एक सूचना प्रकाशित करे एहन निर्देशन देने। रेल संचालन के निष्कर्ष नहीं लागल अवस्था में नियुक्त कयल गेल विभिन्न पद के 151 गोट जालदारी कर्मचारी के झा हटौलक। वो जालदारी के कर्मचारी के अपने खुशी हाजिर नहीं करा सूचना से जारी केने। सूचना में कानूनी तथा प्राविधिक कारण से जयनगर कुर्था खंड में रेल सेवा संचालन में आवे के समय लगभग भलासा रेलवे संचालन के लिए कहकर तत्कालीन व्यवस्थापन से जालदारी में काम में खटाव के कहल गेल व्यक्ति सब अपना खुशी दैनिक रूप में हाजिर करला से कार्यालय काम में नहीं खटाकर अपना खुशी हाजिर करने आधार में ज्यादा रकम भुगतानी कर कानून से नहीं मिलवाक भलासा अपना खुशी हाजिर कर रहल संपूर्ण व्यक्ति के हाजिर नहीं कर आग्रह किया गेल। तत्कालीन रेलवे कंपनी के प्रबंध संचालक गुरु भट्टराई रेलवे में अपना खुशी कर्मचारी नियुक्त करने छल। काम नहीं करने रही तो उनकर आदेश में कर्मचारी सब जाला पबैत आयल छल। नया प्रबंध निर्देशक झा अयला के बाद कानून विपरीत रह कर तलब खा रहल सब कर्मचारी के हटौलक। प्रबंध संचालक झा कहलन कामे नहीं कर जालदारी के कर्मचारी जाला पेबाक कानूनी प्रावधान है, वही से उनका सबके हटौने छी। आब रेल चल के निश्चित भेला के बाद लोकसेवा के अनुमति लग मात्र कर्मचारी भरना कल जाए। एहि बीच रेलवे में जालदारी में कार्यरत रहल कर्मचारी सब प्रबंध संचालक निरंजन कुमार झा के एहि निर्णय के विरोध जनबे धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझौलक। जालदारी कर्मचारी सब प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, नेपाल रेल विभाग और नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के ज्ञापन पत्र बुझौलक। ज्ञापन पत्र में संपूर्ण तैयारी पूरा भकर संचालन करबाक अवस्था में रहल नेपाल रेलवे के कानूनी तथा प्राविधिक कारण देखाकर जयनगर कुर्था खंड में नियुक्त भेल कर्मचारी के अचानक सूचना निकालकर नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के नवनियुक्त महाप्रबंधक कर्मचारी सबके हाजिर सेहो कर नहीं देने कार्य के भर्त्सना कयल गेल। वो सब नेपाल सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार दैनिक जालदारी में कामकाज में नियुक्ति कयल गेल कर्मचारी सबके कोनो समन्वय नहीं कक हटौनाई अपना सबके कदापि मान्य नहीं है चेतावनी सेहो दिलक। प्रदेश नंबर 2 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी रोजावाला सांसद की संख्या 16 पहुंचल। आई जनता समाजवादी पार्टी जसपा के थप 3 सांसद प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुर धाम पहुंचकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा में शनाखत के बाद लोसपा रोजा की संख्या 16 पहुंचल। सांसद सब रानी समाज तिवारी, अभिराम शर्मा और उपेंद्र महतो जनकपुर धाम स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में पहुंचकर लोसपा पक्ष में शनाखत केने छथि। वो सब शनाखत कराबा प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सांसद जितेंद्र सोनल लक निर्वाचन कार्यालय पहुंचल छलथि। प्रदेश सांसद तथा प्रदेश के पूर्व भौतिक योजना मंत्री जितेंद्र सोनल रेल धैर्य में सभामुख सहित लोसपा में शनाखत करावाला की संख्या 16 पहुंचल जानकारी दिलन। वो 22 गते धैर्य में लोकसभा में उल्लेख्य सहभागिता हेबाक दावी सेहो केलनि। प्रदेश सभा का माननीय सदस्यहरू खुलेर सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर शनाखत गरिसकेको अवस्था र अहिले पनि धेरै माननीय सांसदहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र यो संख्या बढ्छ, उल्लेख्य संख्यामा हामी शनाखत गर्ने स्थितिमा पुग्छौँ। कति जना अनुमान लगाउनु? यो अनुमान भन्दा पनि हेरौँ न त, उल्लेख्य संख्या भनौँ। अहिले पनि मान्यहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म आउँछु, म सिग्नेचर गर्छु। म मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीले नेतृत्व गरेको पार्टीमै बस्छु। यो नै एउटा लोकतान्त्रिक धारको पार्टी हो भनेर विश्वास छ भनेर अहिले पनि सांसदहरू सम्पर्कमा। तैना स्थानीय तह में लोसपा रोजावाला की संख्या सोचल से बेसी रहल पूर्व मंत्री सोनल बतौलन। धनुषा में एक मेयर छोड़कर राजपा से निर्वाचित संपूर्ण जनप्रतिनिधि 12 पर्सा महोत्तरी सर्लाही में लोसपा रोजावाला जनप्रतिनिधि सब की संख्या अत्यधिक रहल जानकारी दिलन।
वो कहने एखन 2-3 दिन बाँकी रहल समय में लोसपा में उल्लेख्य सहभागिता हाथ बतौलन। स्थानीय तहमा त व्यापक मात्रामा कतै कतै ठाउँमा जिल्लागत कुरा गर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा व्यापक बढोत्तरी भयो, बारा जिल्लामा बढ्यौँ हामी, इभेन महोत्तरी जिल्लामा बढेको अवस्था छ। धनुषामा पनि हामीले 2टा मेयर जितेका थियौँ। त हंसपुर नगरपालिकाको मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू बढेकै छन्। धनुषामा मेयर बाहेक तपाईहरुलाई थाहा छ कि अधिकांश जनप्रतिनिधि साथीहरूले शनाखत गरेको अवस्था छ र यो क्रममा मैले फेरि पनि भने यो स्थानीय तहमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ कि अहिले 22 गतेसम्म धेरै हदसम्म स्थानीय निकायमा पनि हाम्रो संख्या बढ्छ। बारा पर्सामा त उल्लेख्य बढेको छ, लहर आएको छ। तपाईहरु हेर्नुस्, फेसबुक हेर्नुस्, आज पनि धोबिनी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो। अस्ति चाहिँ पकाहा मैनपुरको शहीदका आमा जो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जित्नु भएको थियो, उहाँ सिग्ने शनाखत गर्नुभयो। त्यस कारणले पश्चिमी मधेसमा खास गरेर बारा पर्सामा यसको ठुलो लहर आएको छ। अरू धनुषा में राजपा से जीतल 2 मेयर में से हंसपुर नगरपालिका के मेयर रामज्ञान मंडल से हो जसपा में जा चुकल कई का हल्ला चलल समय आई मेयर रामज्ञान मंडल दल बल सहित निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर लोसपा में शनाखत कल। वो अपना ऊपर विभिन्न मीडिया से लकर सामाजिक संजाल धेर में लगावल जा रहा आरोप के मुंहतोड़ जवाब रहल कई का टिप्पणी से हो कहने छात हमारा बारे में विभिन्न किस्म से सोशल मीडिया पत्र पत्रिका से हल्ला चले आई वो हल्ला एकदम जो अपने सब देख रहा थी जे हम लोसपा ने कैलोखमा हम राजपानी चली और वही हिसाब से सर्दी अध्यक्ष मोहन ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, सरसिंह भंडारी, अनिल झा लगायत हम जो वरिष्ठ नेता सब से जे लोसपा रुझल के तो वो अहाँ के कतौ न कतौ जे अखन तो जे मुद्दा मधेश के वहाँ के जे सरदे मोहन ठाकुर लगायत जे हम यानी कि लोसपा पार्टी के वरिष्ठ नेता सब से उनका पास से मुद्दा स्वाभाविक रूप से जे एहि किस्म से जे हमरो बारे में विभिन्न किस्म मीडिया सब ने चले एकदम निराधार है। अपने सब देख ली हमरा लगायत हंसपुर नगरपालिका के जे हंसपुर नगरपालिका से मेयर और उपमेयर सहित कुल 16 गोटे जनप्रतिनिधि लोसपा रोजित निर्वाचन कार्यालय में शनाखत किया। सिरहा के चौरबा स्थित मारुति सीमेंट उद्योग अतिक्रमण करने वन के जगह आज जिला वन कार्यालय में भेल भ्रष्टाचार विषय में छानबीन कर प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय छानबीन समिति गठन कलक। उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय के उप सचिव नंदलाल राय यादव के संरक्षक में 7 सदस्यीय छानबीन समिति बनौलक। समिति में वही मंत्रालय के सहायक वन अधिकृत सुजीत कुमार झा के सदस्य सचिव रखने। मंत्रालय के प्रदेश सचिव डॉक्टर रामचंद्र कडेल छानबीन कर प्रतिवेदन पेश करवा समिति संयोजक वन संरक्षण व्यवस्थापन अधिकृत यादव के आई पत्र पठौलक। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान सहसंयोजक रानी राय भूमिहार आ धनुषा संयोजक अमन यादव जनकपुर धाम में आमरण अनशन बैसल छल। इसके बाद अभियान के सलाहकार सरोज राय संग प्रदेश नंबर 2 सरकार के दिश से भौतिक पूर्वाधार मंत्री राम सरोज यादव 5 बूंदे सहमति के बाद वो सब अनशन तोड़ने छल। समझौता अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वन मंत्रालय छानबीन समिति बनौने। मारुति सीमेंट उद्योग वन के करोड़ों जगह अतिक्रमण के बाद बेर बेर आंदोलन करने रही तो सरकार वाला निकाय मौन बैसला पर चूरे अभियानी सब जनकपुर धाम में आमरण अनशन बैसल छल। अतिक्रमित वन के जगह फिरता लाव पड़वाक चूरे अभियान के मांग तेना वन कार्यालय लहान सिरहा वृक्षारोपण के लिए खरीद केने गाछ में भ्रष्टाचार करने आरोप से हो चूरे अभियानी के रहल। नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ विदेशी के चलखेल में माधव नेपाल पार्टी फोरने बतौने। नेकपा एमाले के जनकपुर धाम में आयोजित जिला जमघट के आज संबोधन करते नेता महासेठ एहन आरोप लगौने। वो एमाले के पार्टी के बर्बाद करबाक लेल विदेशी के इशारा में तैयार कयल गेल अपवित्र गठबंधन के साथ दक
माधव नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त करबाक छलखेल में लागल आरोप लगौने छथि। ओ कहलनि जनता अपार बहुमत द क केपी ओली के 5 वर्ष चलाबऽ के लेल शासन सत्ता देने रहितो माधव नेपाल अपने प्रधानमंत्री बन मात्र नहीं भऽ कऽ पार्टी के अध्यक्ष हटाबऽ के लेल लगातार प्रयास करैत आयल छल। एकता के लेल बेर बेर प्रयास केने रहितो विदेशी के इशारा में पार्टी फोड़ कऽ अलग भेल बतबैत ओ सब अलग नहीं भऽ कऽ ओहिना छिटैक कऽ अलग भेल सेहो आरोप लगौने अछि। हम बात माने छिए आज तक माधव जी कहलकै जे हमहूँ सब मानब सैद्धांतिक लड़ाई नहीं छलै पार्टी में, सैद्धांतिक अंतर विरोध नहीं छलै पार्टी में, तो पार्टी फुटले गेल कुल बक्का सब कह चुकल है। पार्टी फुटल के एकेटा कारण छलै कोनो भी शर्त में माधव नेपाल के अध्यक्ष चाहिए छलै, कोनो भी शर्त में माधव नेपाल जी के प्रधानमंत्री चाहिए छलै, कोनो भी शर्त में प्रचंड जी के प्रधानमंत्री चाहिए छलै। के विरोध में केंद्र कमेटी के बहुसंख्य व्यक्ति के विरुद्ध में स्थायी समिति के बहुसंख्य व्यक्ति कहे नहीं 5 साल जनता प्रधानमंत्री के रूप में केपी ओली रहते द्वारे सूर्य छाप के वोट दिलके तारा हथौड़ा के वोट दिलके। लेकिन आप तीनों वर्ष भरकट पहले आप खुंटे साहब का चीज छोड़ वो उचित बात ना है। आदरणीय जन समुदाय, नेकपा एमाले शुरू करने देशव्यापी अभियान अंतर्गत जनकपुर धाम में आयोजना कयल गेल जिला जमघट के पूर्व मंत्री जूली महासेठ लगायत विभिन्न केंद्रीय नेता सबके उपस्थिति रहल छ। नेकपा एमाले के थप 2 गोट प्रदेश सभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादी दिस शनाखत कयलक अछि। प्रदेश सभा सदस्य द्वय सुंदर बहादुर विश्वकर्मा आ सीता गुरुङ आई एकीकृत समाजवादी पार्टी में शनाखत कयने अछि। ऐसे पहले माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के एकीकृत समाजवादी में शनाखत करवला के सूची में रहल प्रदेश सभा सदस्य द्वय गुरुङ आ विश्वकर्मा बितलाहा बृहस्पति दिन वीरगंज स्थित एमाले के प्रदेश कमिटी बैसार में सहभागी भेल छलै। आई सांसद द्वय विश्वकर्मा आ गुरुङ नेपाल नेतृत्व के एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत करौने एकीकृत समाजवादी के प्रदेश सांसद शत्रुघ्न महतो जानकारी दिलैन। ऐसे पहले बृहस्पति दिन एमाले के 10 गोट प्रदेश सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत कयने छल। एमाले के पूर्व प्रमुख सचेतक सेहो रहल विश्वकर्मा आई से औपचारिक रूप में एकीकृत समाजवादी के कार्यकर्ता भेल बतौने छथि। एमाले के 12 गोट सांसद एकीकृत समाजवादी रोजला के बाद प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में केपी शर्मा ओली से माधव कुमार नेपाल पक्ष मजबूत देखल गेल। प्रदेश सभा सदस्य दिल्ली प्रसाद उप्रेती इलाजक लेल भारत के दिल्ली में रहला से उनकर नेपाली दूतावास मार्फत एकीकृत समाजवादी दल रोजक लेल पत्राचार भ चुकल आ आई साँझ धरि उनकर पत्र आयोग में प्राप्त भ जायत नेता महतो बतौलनि। जनकपुर स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक सब विगत लंबा समय से आंदोलन केने रहितो व्यवस्थापन पक्ष मांग संबोधनक लेल कोनो चाँखि नहीं देखौने आरोप लगौलक अछि। करार नियुक्ति के मांग करैत 7 बितलाहा साउन 24 गते से 29 गते धरि पहिल चरण में शरीर में काली पट्टी बांध कर काज करने शिक्षक सब एखन भादो 8 गते से दोसर चरण के आंदोलन कर रहल अछि। आंदोलनरत शिक्षक सब के मांग व्यवस्थापन एखनो पूरा नहीं कर सकल अछि। जनकपुर धाम के भमरपुरा चौक स्थित विश्वविद्यालय के मूल गेटे में प्रत्येक दिन भिनसर 11 बजे से 2 बजे धरि धरना दैत आयल शिक्षक सब अपना सबके मांग प्रति संबंधित पक्ष उदासीन रहल आरोप लगबैत आरो बेसी कड़ा संघर्ष में उतरबाक चेतावनी दिलक अछि। भादो 8 गते से पठन पाठन ठप कऽ 35 गोट शिक्षक विश्वविद्यालय के पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक संघ के बैनर में धरना में बैसल अछि। स्थापना काले में अपने सब कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ावा कहने आ बाद में जाकर दरबंदी करार में नियुक्त देबाक आश्वासन देने रहितो एखन धरि मांग संबोधन निकला पर बाध्य भऽ कऽ अपने सब आंदोलन में उतरल विश्वविद्यालय के पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक संघ के सचिव रवि कुमार राज बतौलनि। 2 वर्ष राजर्षि जनक विश्वविद्यालय संघ 26 गोटे के दरबंदी रहल अछि मुदा बेर बेर ओहि में करार कर आग्रह कला पर संबंधित पक्ष कोनो सुनवाई नहीं केने अछि। ओ कहलनि अपने सब प्रक्रिया पूरा कर चुकल उनकर दाबी अछि। कैंपस के पदाधिकारी सब समय समय में अपना सबके व्यवस्थापन करबाक आश्वासन देने रहितो एखनो पूरा होब नहीं सकल। ओ बतौलनि
कैंपस के रजिस्ट्रार महेंद्र प्रसाद यादव अपना सबके स्थायी नियुक्ति के लिए तैयारी कर कहने रही तो वो अचानक बितला बैसाख 13 गते विशेष टिप्पणी के आधार में फिर 5 गोट कर्मचारी के लिए करार नियुक्ति के प्रक्रिया आगा बढ़ाने के बाद अपने सब आंदोलन शुरू करने जानकारी दिलन। एखन कैंपस में 26-27 गोट कर्मचारी के दरबंदी रह रही तो उनका सब लेल आबि रहल पैसा विभिन्न संचालन खर्च के नाम में प्रयोग भ रहल आ शिक्षक के कोर्स करार में राख 10,000 रुपया मात्र दऽ रहल प्रति उनकर उपराग रहल। वो सब समय में अपना सबके मांग संबोधन नहीं भेल तब विश्वविद्यालय में तालाबंदी करस आमरण अनशन में बैसल धरि के चेतावनी देने। एम्हर शिक्षक सब धरना में बैसल सा रजिस्ट्रार महेंद्र प्रसाद यादव वाइस चांसलर भरत झा विश्वविद्यालय आबद छोड़ देने। उनका सबके कार्यकक्ष एखन खाली रहल देखल गेल। महतरी में गाछ से गिर कर एक वृद्ध के मृत्यु भेल। जिला के जलेश्वर नगरपालिका 3 खैरा गांव में गाछ से गिर कर स्थानीय 62 वर्षक खोबारी खान की मृत्यु भेल। अपने बाड़ी में रहल गाछ के डाँड़ काटे के क्रम में वो अचानक गिर कर गंभीर घायल भेल छल। खान के जिला अस्पताल जलेश्वर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट जानकारी दिले। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 6टा प्रदेश इंचार्ज तोकलक। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के अध्यक्षता में स्थायी कमिटी विसार से सुदूर पश्चिम बाहेक के सब प्रदेश में इंचार्ज तोकलक। एकीकृत समाजवादी पार्टी के प्रदेश नंबर 1 के इंचार्ज में घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 में धर्मनाथ प्रसाद शाह तथा बागमती प्रदेश के इंचार्ज में जिम्मेदारी केदार न्यौपानिक दिलक। एना गंडकी प्रदेश के इंचार्ज में केशवलाल श्रेष्ठ तोकल गेल त लुम्बिनी प्रदेश इंचार्ज में भागवत विश्वासी तोकल गेल। कर्णाली प्रदेश के इंचार्ज में प्रकाश ज्वाला तोकल गेल। सुदूर पश्चिम प्रदेश में इंचार्ज तोक बाकी है। सुदूर पश्चिम में उर्वा दत्त पंत या रामकुमार गेवाली में से एक गोटे के इंचार्ज बनेबाक संभावना है। एकीकृत समाजवादी उपत्यका प्रदेश के इंचार्ज में विश्वनाथ प्याकुरेल आ विशेष प्रदेश इंचार्ज के जिम्मा विजय गुरुंग के दिलक है। हिंदू राष्ट्र सहित राज संस्था पुनर्स्थापना के मांग करते विभिन्न राजावादी संस्था सब मोर्चा बनलक है। हिंदू राष्ट्र सहित राज संस्था पुनर्स्थापना के लिए एकीकृत भक आंदोलन करवा कहे वो सब आज काठमांडू में संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा बनाने घोषणा कलक है। राष्ट्रवादी शक्ति सब के संयुक्त मोर्चा बनाकर राष्ट्रवादी अभियान संचालन करवा वो सब बतौने। एखन राष्ट्रीय हित शांति समुन्नत राष्ट्रीय एकता अखंडता के आधार सब क्रमशः कमजोर बनत गेला से मोर्चा बनाव पड़ल कार्यक्रम में सहभागी सब बतौने तेना वो सब एमसीसी नेपाल के सुशासन विपरीत के रहल आरोप लगलक। सब विभिन्न 22 बूंदे प्रतिबद्धता पत्र से सार्वजनिक कलक जाहि में धर्म परिवर्तन के कठोरता के साथ निषेध करबाक, नैतिक शिक्षा गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना करबाक, स्वदेशी में रोजगारी के अवसर सब सृजना करबाक लगायत के रहल है। नेपाल में आई थप 1079 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 5170 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 976 आ 2801 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 113 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,54,321 पहुंचल है। तेना कोरोना के कारण थप 20 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 10,838 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। तेना थप 1,534 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि 7,27,185 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल है। एखन 31,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 266 कोट क्वारंटाइन में है। एखन धरि नेपाल में 39,58,112 टा पीसीआर आ 4,87,444 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक है। विनाशकारी भूकंप से पूर्ण रूप में क्षति पहुंचल काठमांडू के घंटाघर स्थित त्रिचंद कैंपस के पुनर्निर्माण कर सरकार चाँख नहीं देखने कहे विद्यार्थी सब कैंपस परिसर में प्रदर्शन जनौलक। निविसंग त्रिचंग कैंपस के नेतृत्व में विद्यार्थी सब कैंपस के यथाशीघ्र पुनर्निर्माण की मांग करे प्रदर्शन कने। प्रदर्शन में सहभागी विद्यार्थी सब धरहरा प्राथमिकता के क्षेत्र में पढ़त है, शैक्षिक क्षेत्र किया नहीं पढ़त है। प्रधानमंत्री जी अहाँ पढ़ने कैंपस के पुनर्निर्माण कहिया, पुनर्निर्माण प्राधिकरण कहिया धरि आँख में छाउर धर के काम आ कान में तेल कहिया तक कह का प्ले कार्ड वो सब देखने छा। निविसंग त्रिचंद इकाई कमेटी के अध्यक्ष सानू शिवाकोटी कैंपस के पुनर्निर्माण के लिए सरकार के ध्यानाकर्षण करने रही तो नहीं सुनने बतौलन। वो सरकार निसफलता
सब विद्यार्थी मिलकर कैंपस के पुनर्निर्माण करपाक बताउने छलखिन। नयाँ त्रिचन्द्र बनाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ एक किसिमको कन्क्लुजन लिएर आउनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भनेपछि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसी सरसँग गएर कुरा गरेपछि भिसी सरले साँच्चीकै त्रिचन्द्र बनाउनु पर्ने स्थिति बुझिसकेपछि आज चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा 3-4 महिना अगाडि हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गएर चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजलाई चाहिँ एउटा नयाँ त्रिचन्द्र कलेज बनाइदिनु पर्यो घण्टाघरलाई भनेर भनेका थियौँ। यो त्रिचन्द्र कलेजलाई चाहिँ साँच्ची नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले र चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँच्ची नै नगर्ने भनेर हात उठाउँछ भने त्यसमा हामी विद्यार्थी सङ्गठन सबै विद्यार्थी सङ्गठन लागेर यो त्रिचन्द्र कलेजलाई यो घण्टाघरलाई हामीले नयाँ त्रिचन्द्र चाहिँ नयाँ घण्टाघर बनाउन पनि हामी सक्षम छौँ। उच्च शिक्षा के सबसे पुरान कैंपस के चंद शमशेर निर्माण कराउने भूकंप के बाद कॉलेज जीर्ण अवस्था में पहुंचल। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम रावल एमसीसी समझौता नेपाल के हित में नहीं रहा बतौने छथि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार में वो एमसीसी समझौता के संसद में पेश कर पारित करबाक काम कयल गेल त नेपाल के उपनिवेशीकरण में धकेलत राष्ट्रघाती कुकर्म हेबाक टिप्पणी कयलनि। नेपाली जनता के प्रतिनिधि सब आप जल्दिए बैसे वाला संसद में नेपाल सरकार आ एमसीसी समझौता की करब कह देख रहा वो बतौलनि। रावल नेपाल 13 अरब लगानी करबा कहल गेल उल्लेख करे वो कार्यक्रम लागू नहीं भेल त नेपाल लगानी करब वाला रकम फिरता हैत कि नहीं हैत से समझौता में किछ नहीं लिखल गेल सेहो जिक्र कयलनि। भारत चीन लगायत देश संग सेहो नेपाल विभिन्न समझौता कहने कहे वो समझौता सब संसद में नहीं पठाओल गेल रावल के कहबै। दारचूला महाकाली घटना से नेपाल भारत सीमा समस्या रहल समय सरकार चीन संग के सीमा विवाद अध्ययन कर समिति गठन करने कहे आपत्ति जनौले। यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रश्न हो, ती व्यक्तिहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्छ। यसको जम्मा जम्मी रकम 55 अरब भनेको छ। नेपालले 13 करोड डलर अहिलेको विनिमय दरमा 13 अरब भन्दा बढ्ता त्यहाँ दिन्छ। त्यो रकमलाई के भनेको छ? अनुदान। केही समय अगाडि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो हाम्रो त्यो अनुदान छैन, लगानी हो। अब नेपालका एमसीसी प्रति आँखा चिम्ने र डलरको खेती गर्नेहरूले भन्लान् कहाँ यो त अनुदान हो नि। अनि अमेरिकी राजदूतले भनेको थियो कि ती यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेपछि नेपाल झिलिमिली हुन्छ भनेर भ्रमको खेती गर्नेहरूले भनेको थियो। राजनीति बिग्रियो भनेर राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदमा दुवै ठाउँमा 40% नभए पार्टी फुटाउन पाउँदैन भनेर यिनै नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। आज यी नेताहरूको त्यो दृष्टिकोणमा के भयो? उहाँहरू स्खलित हुनुभयो कि त्यो दृष्टिकोणमा कतै भङ्ग पर्यो कि के भयो? आज 20% त्यो पनि केन्द्रीय समिति र संसदमा दुवै ठाउँमा नचाहिने जहाँ भए पनि हुने, जति बेला पार्टी फुटाए पनि हुने। अझ हुँदा हुँदा कतिसम्म मैले सुने भने समाचारमा यो दुईटा पार्टीलाई फुटाइसकेपछि अब यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने। रावल नेकपा एमाले के पार्टी एकता के लिए अपने सब गंभीर पहल करने से स्मरण करौलन। वो एमाले के मजबूत बनावा 10 बुंदे सहमति के सफल कार्यान्वयन कर परवाक धारणा रखने चलते। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमुख की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।